हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का। आज हम चौराफड़ी बनाते बनाते शेषनाग अवतार लक्ष्मण की कहानी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब रामायण को भगवान श्री राम के चरित्र के रूप में जानते हैं, पर इस महाकाव्य में भगवान श्री राम के साथ कई महान अवतारों का उल्लेख भी किया गया है, जिसकी सहायता से श्री राम ने रावण का संहार करके माता सीता को उससे मुक्त कराया था। इन्हीं महापुरुषों में से एक थे भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण। रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की कोई भी संतान नहीं थी। तब महर्षि वशिष्ठ के सुझाव पर राजा दशरथ ने यज्ञ किया। यज्ञ के पूर्ण होने पर अग्निदेव ने आशीर्वाद के रूप में एक खीर का कटोरा दिया, जिसके सेवन के पश्चात तीनों रानियों को महाबलशाली पुत्रों की प्राप्ति हुई। रामायण के अनुसार लक्ष्मण राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे और उनकी माता सुमित्रा थी। पद्म पुराण के अध्याय के अनुसार लक्ष्मण भगवान विष्णु के आसन शेषनाग के अवतार थे। विष्णु पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया, तब अपने प्रभु श्री राम से दूर न होने की इच्छा से शेषनाग ने उनके अनुज लक्ष्मण के रूप में जन्म लिया। रामायण में लक्ष्मण का चरित्र एक आदर्श भाई, दृढ़ निश्चय और अति क्रोधित राजकुमार के रूप में मिलता है। अपने प्रेम का परिचय रामायण के लगभग हर कांड में मिलता है। जैसा सीता स्वयंवर में जब राम धनुष तोड़ने पर परशुराम श्री राम की निंदा कर रहे थे, तब लक्ष्मण से रहा नहीं गया और उन्होंने महाबली परशुराम से टक्कर लेने की चेष्टा कर डाली। लक्ष्मण किसी भी कार्य को पूरा करने को तत्पर रहते थे, पर श्री राम की दूरी उसको पसंद नहीं थी। रामायण के अयोध्या कांड के अनुसार जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था, तब लक्ष्मण ने अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़कर अपने भाई की सेवा करने का प्रण लिया। लक्ष्मण और उर्मिला के इस बड़े त्याग को रामायण में बड़े ही सुंदरता के साथ दिखाया गया है। अपने दृढ़ निश्चय के कारण ही लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक अपने भ्राता की बिना सोए सेवा की। लक्ष्मण ने कदम कदम पर श्री राम का साथ दिया। रामायण के अनुसार जब प्रभु श्री राम ने रावण की बहन शूर्पणखा का विवाह का प्रस्ताव नकारा था, तब अत्यंत क्रोधित हो उठी शूर्पणखा ने माता सीता पर आक्रमण कर दिया था। तब लक्ष्मण जी ने उसकी नाक को काटकर माता सीता की रक्षा की थी। लक्ष्मण को लखन नाम से भी जाना जाता है और उनका अपने भाई के प्रति प्रेम और समर्पण एक आदर्श भाई और धर्मवीर होने का एक उत्तम उदाहरण भी है। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि रावण की भयंकर सेना को हराने में जितना योगदान महाबली हनुमान का था, उतना ही योगदान लक्ष्मण का भी था। प्रभु श्री राम का अपने अनुज के लिए प्रेम का सबूत वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जिसमें मेघनाद से युद्ध करते हुए एक बार लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। अपने अनुज की ऐसी अवस्था के कारण प्रभु श्री राम दुखी थे। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपका रुदन हमसे देखा नहीं जाता। राम जी ने कहा, हनुमान, दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन लक्ष्मण जैसा भाई मिलना नामुमकिन है। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी खोजने के लिए निकल गए, पर बूटी न मिलने के कारण पूरा पर्वत ही उठा लाए।
और संजीवनी बूटी ढूंढने के लिए लंका से वेद को भी जबरदस्ती उठा लाए। फिर संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी सजीवन हुए। लक्ष्मण जी ने अपना सारा जीवन सेवा धर्म में पालन किया और साथ ही क्षत्रिय होने का प्रमाण भी दिया। लक्ष्मण को उन सभी अस्त्रों का ज्ञान था जो इस ब्रह्मांड में थे। शेषनाग अवतार लक्ष्मण के पास ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, कुबेर अस्त्र और उन सभी अस्त्रों का ज्ञान था जो प्रभु श्री राम के पास था। अपने तप, समर्पण और कौशल के कारण उन्होंने मेघनाद का भी अंत किया था। मेघनाद ने लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र, पाशुपत अस्त्र और नारायण अस्त्र का भी प्रयोग किया था, पर वे सब अस्त्र लक्ष्मण को ही प्रणाम करके उसकी प्रदक्षिणा करके वापस लौट गए थे। ये देखकर मेघनाद को ज्ञान हो गया था कि राम और लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि स्वयं ईश्वर के ही अवतार है। मेघनाद का विनाश भी लक्ष्मण ने ही किया था। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये लक्ष्मण अवतार का कहानी और हमारा ये चोराफड़ी की रेसिपी भी, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।